Okay, hello everyone. I welcome you all on this platform, and in today's particular video we are going to tense. Okay, students of any class, either you are in 10th or 12th, can watch this video. Okay. The question is, what is tense actually? ये टेंस होता क्या? ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये सस्पिशन है, ठीक है, टाइम और टेंस दोनों एक ही चीज, ठीक है, टाइम इज इक्वल टू टेंस, ऐसा लोग मानकर चलते हैं, ठीक है, बट ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो टेंस एक्चुअली में है क्या, ठीक है, इस चीज को समझने के लिए एक शॉर्ट डेफिनेशन यहाँ पे तैयार किया गया है, ठीक है, इसी डेफिनेशन से आप सारी चीजों क्या, ठीक है। तो लिखा गया, इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच इंडिकेट्स टाइम एंड स्टेट ऑफ एक्शन और इवेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। टेंस क्या होती है? एक फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, और वो वर्ब ऑफ फॉर्म विच इंडिकेट्स टाइम एंड स्टेट ऑफ एन एक्शन, ठीक है। कोई भी एक्शन किस टाइम में परफॉर्म किया गया है, ठीक है, उसे बताने वाले एलिमेंट को हम लोग टेंस बोलते हैं। इसे हम वर्ब फॉर्म के थ्रू ही तो एक्सप्रेस करते हैं। जैसे आप क्या बोलते हो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, कोई भी सेंटेंस में अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया तो आप क्या बोलते हो कि ये प्रेजेंट का एक्शन है, ठीक है। अगर सेकंड फॉर्म यूज किया गया तो ये पास्ट का एक्शन, इस तरीके से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। ओके, तो इसी में हमारा सारे एलिमेंट छिपा हुआ, आप इसी को समझ सकते हो, ठीक है। अगर हम शॉर्ट में बोले ना तो टेंस पूरा का पूरा क्या होता है? टाइम ऑफ एक्शन। ओके, ये क्या होता है? टाइम ऑफ एक्शन, अगर शॉर्ट में समझे तो। इसी में आप दो पॉइंट को समझ सकते हो, ठीक है, टाइम एंड एक्शन, ठीक है। ऐसे इसमें देखा जाए तो एक वर्ब फॉर्म, ठीक है, ये वर्ब का फॉर्म होता क्या है, ठीक है, ये जो वर्ब फॉर्म है, ठीक है, ऐसे इसे थोड़ा सा समझते हैं। ऐसे आई होप आप लोग थोड़ा बहुत बेसिक में जानते ही होंगे क्या वर्ब क्या होता है, ठीक है। ऐसे देखा जाए, जैसे अगर बोला जाए, ठीक है, ये वर्ड गो, ठीक है, सिंपल वर्ड ही लिया जा रहा, ईट, ठीक है। अगर इस चीज को देखें तो गो अपने आप में क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऐसे आप जानते हो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म तो होता नहीं, पहले कल भी बताया थे, ठीक है। वर्ब का क्या होता है? ये आईएनजी फॉर्म, एंड वर्ब का एसईआईएस फॉर्म। ओके, अब यहाँ पे देखोगे क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है ना, ठीक है, गो एंड गोज दोनों होता, ठीक है। वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो एक नहीं बल्कि दो होता, ठीक है। जब उसके बेस फॉर्म में हम लोग एस या ये सफिक्स करते हैं तो वो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही है, ना कि हम उसे V5 के कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। इसे सिंपल से समझने के लिए आप क्या करोगे, ठीक है, आप जानते होगे कि वर्ब का जो एक प्राइमरी वर्ब होता है, बेसिक एक्सिलरी, जो प्राइमरी एक्सिलरी बोलते हैं, वर्ब का बी फॉर्म, ठीक है। अगर इसे आप देखोगे, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसमें इसका जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं इज, एम, आर एंड बी, ठीक है, ये हुआ हमारा फर्स्ट फॉर्म। अगर सेकंड फॉर्म में जाएंगे, ठीक है, तो ये क्या हुआ? वाज, वर, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हुआ? बीन, एंड वर्ब का आईएनजी फॉर्म आप बोल सकते हो, ठीक है। इसी बी में आईएनजी, इस बी में अगर आईएनजी सफिक्स किया जाएगा, ठीक है, तो हमारा जो वर्ड बनेगा क्या? बीन। ये हुआ हमारा वर्ब का आईएनजी फॉर्म। अगर इस बेसिस पर अगर हम बोले ना, ठीक है, आप बोलोगे कि अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म होता है, तो अगर उस बेसिस पर अगर इस चीज को आप समझोगे तो आप तो बोल सकते हो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, ऐसे तो वर्ब का 8 फॉर्म होना चाहिए था, ठीक है, बट ऐसा तो होता नहीं ना। आप क्या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही आप इस चीज को इज, एम, आर एंड बी को कंसीडर करते हो, ठीक है। वर्ब के सेकंड फॉर्म में आप बाज एंड वर को कंसीडर करते हो, बीन हुआ थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो इसी बेसिस पे हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि गो एंड गोज, इसमें अगर सफिक्स किया गया एस, ये सब दूसरा एग्जांपल भी लोगे, ठीक है। तो ये प्ले जो है अपने आप में बेस फॉर्म होता, ठीक है, ये क्या है? बेस फॉर्म। और कोई भी बेस फॉर्म वर्ब का जो होता, ठीक है, कोई भी बेस फॉर्म जो होता है वो अपने आप में क्या होता है? प्लूरल कैटेगरी में। और इसमें जब हम एस या ये सफिक्स करते हैं, ठीक है, जैसे अगर प्लेज लिख दिया गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया? सिंगुलर कैटेगरी, ठीक है। यही बेसिक फंक्शन है, आपको समझना। ओके, तो यहाँ पे आप लोग क्लियर हो गया होगा कि वर्ब का कोई फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म नहीं होता, ठीक है। हम बेसिकली हम लोग उस चीज़ों को आसान बनाने के लिए मान लेते हैं कि
फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, बट ठीक है। तो अब आसान हो बट वो चीज रिलेवेंट ना हो तो ठीक नहीं है ना, ठीक है। तो आप ये हम लोग बेसिकली मान के चलते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और इसी से डिराइव किया गया, ठीक है, एसीआई सफिक्स करके यही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये सिंगुलर कैटेगरी का, ठीक है। आप इस बेसिस पे समझ गए, ठीक है, कि कैसे हम लोग बोल रहे हैं, ओके। थोड़ा सा वर्ब तो समझ गए, ठीक है, कि ये जो वर्ब होता है, ठीक है, आप लोग जानते हैं कि वर्ब का मतलब मीन्स क्या, एक्शन, ठीक है। वर्ब मीन्स क्या, एक एक्शन को एक्सप्लेन करने वाला, एक एक्शन को एक्सप्रेस करने वाला वर्ड होता है, ठीक है। अभी वर्ड लिखे थे गो, ईट, ठीक है, वॉच, ये सब एक एक्टिविटी है, इसमें आप एफर्ट करते हो, ठीक है, ये एक एक्टिविटी है, तो इसे हम बोलेंगे कि ये एक एक्शन है। लेकिन अगर बोला जाए कि, ठीक है, जैसे बोल दे पेन, ठीक है, या वॉच, अच्छा यहाँ पे और एक चीज ध्यान दें, यहाँ पे भी वॉच लिखा गया और यहाँ पे भी वॉच। ऐसे ही इस पेन को देखो तो पेन क्या है, एक नॉन कैटेगरी, एक, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट का नेम होता है, और एक वॉच ये, ठीक है, जिससे आप टाइम को देखते हो, ठीक है। तो ये हमारा एलिमेंट वॉच क्या हुआ, नाउन। लेकिन अगर इस वॉच को ध्यान से देखें ना, ठीक है, तो ये वॉच अपने आप में क्या है, वर्ब फॉर्म है, ठीक है। यू वॉच अ मूवी, ओके, समझ में आ रहा है, यू वॉच अ लेक्चर, ठीक है। तो ये वॉच अपने आप में वर्ब का फॉर्म है। तो इसका मतलब समझ में आया कि जो वर्ड्स होता है ना, ठीक है, वो एक नाउन भी हो सकता, ठीक है। वर्ब कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी वर्ब एक नाउन कैटेगरी में भी होता है, ठीक है। जैसे अगर हम बोले, ठीक है, जैसे एक वर्ड लिखा गया वाटर, ठीक है, तो वाटर अपने आप में अगर देखा जाए तो ये अपने आप में एक नाउन कैटेगरी का वर्ड है, ठीक है। इसे आप लोग मटेरियल नाउन में कंसीडर करके चलते, ठीक है। लेकिन अगर हम बोल दें ना, ठीक है, कि ये वाटर एक वर्ब भी है, ठीक है, ये वाटर एक वर्ब भी है, आप इसका सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी बना सकते हो, वाटर, वाटर्ड, इस तरीके से, वाटर, 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 ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आप जैसे सेंटेंस के एग्जांपल से देखोगे, ठीक है, ही इज वाटरिंग द प्लांट, ही इज वाटरिंग द प्लांट, ठीक है। तो इसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे यही वाटर जो वर्ड है ये वर्ब के फॉर्म में यूज हुआ, ठीक है। तो कोई भी लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो बहुत सारा वर्ड नाउन कैटेगरी में भी होता है, और वही जो वर्ड होता है वो हमारा, ठीक है, वर्ब भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज समझ रहे हो। तो आई थिंक बेसिक तो वर्ब का फॉर्म समझ में आता ही होगा, ठीक है, कि कोई भी वर्ब का फॉर्म एक एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है, वो दो कैटेगरी में, दो पार्ट होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एक उसका बेस फॉर्म, और उसमें अगर जब हम ऐसे ये सफिक्स करते हैं तब वो हमारा फॉर्म बनता है, ठीक है। अब उसके बाद पूरे टेंस को अच्छे से समझने के लिए ना, अभी तक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है माइंड में लोगों के, ठीक है। टेंस पढ़ लिए है, ठीक है, आप सेंटेंस भी बनाते होगे प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस का, जो कुछ भी बनाते होगे, बट आप ये नहीं, आज तक हमें ये स्ट्रांगली आई बिलीव कि आप लोगों को बिल्कुल ही क्लियर नहीं होगा कि एक्चुअली में टेंस होता क्या है, ठीक है, रियली, राइट, ओके। तो आप यहाँ पे आप ध्यान से समझोगे कि एक्चुअली में टेंस होता क्या है, इस चीज को समझोगे, ठीक है। इस अगर ये समझ गया ना, बेसिक जो होता है ना वो समझ गया, तो फिर आगे कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे कि टेंस में हम लोग दो एलिमेंट को मेजर कर रहे हैं, एक टाइम एंड एक एक्शन, ठीक है। यही दोनों को एक्सप्रेस करते हैं हम लोग वर्ब के फॉर्म से, ठीक है, और यही होता है टेंस। अब देखते हैं इसमें जो एलिमेंट है, एक वर्ड टाइम, ठीक है। अब ये टाइम क्या होता है, टाइम को समझना होगा, ठीक है। तो आप तो बोलोगे कि टाइम जो, ठीक है, हम लोग वॉच में देखते हैं या कैलेंडर में मेजर करते हैं, ठीक है, हाँ वो भी एक टाइम है, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए ना तो टाइम क्या है, एक डायमेंशन, ठीक है, टाइम इज अ डायमेंशन, ठीक है। अब आप लोग जानते ही होंगे कि डायमेंशन क्या होता है, ठीक है, आप लोग फिजिक्स में पढ़े हो, ठीक है, लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ करते हैं तो क्या होता है, हमारा एरिया कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो डायमेंशन क्या होता है कि डायमेंशन एक एस्पेक्ट ऑफ मेजरमेंट और या रिलेशन होता है, ठीक है। डायमेंशन इज एस्पेक्ट ऑफ मेजरमेंट और रिलेशन, ठीक है। तो इसी डायमेंशन लेंथ और ब्रेथ करते हो, ठीक है। अगर इसी लेंथ एंड ब्रेथ में आप हाइट को ऐड करोगे, हाइट को मल्टीप्लाई करोगे, तभी तो आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर पाओगे, नहीं तो एरिया लिए बैठे रहो, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ रहा है कि ये जो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट डायमेंशन है, ठीक है, ये हमें एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेट करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से टाइम भी अपने आप में क्या है, एक डायमेंशन, ठीक है। बट इस डायमेंशन से हम किसी चीज को मेजर नहीं करते, ठीक है। इस डायमेंशन से, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जो भी एक्शन हमारे, ठीक है, हमारे सराउंडिंग्स में हो रही है, ठीक है, ऑल दो एक्शन, ठीक है, विच आर परफॉर्मिंग अराउंड अस, ठीक है, उसी को हम लोग रिलेट करते हैं इस डायमेंशन के थ्रू, ठीक है। तो अगर आप बोल सकते हो ना, और दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, एवरीथिंग, ठीक है, ये टाइम से ही तो रिलेटेड है, ठीक
ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि टाइम इज द ओनली एब्सोल्यूट थिंग इन दिस यूनिवर्स एंड एवरीथिंग इज रिलेटेड टू इट, एवरीथिंग इज रिलेटिव। ठीक है, आप सुबह से उठते हो, ठीक है, आपका सुबह मॉर्निंग में उठना वो भी एक टाइम है, ठीक है, फ्रेश होना वो टाइम है, ब्रेकफास्ट लेना टाइम, स्कूल जाना, क्लास जाना, ठीक है, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू टाइम। ठीक है, आप टाइम के बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकते। ठीक है, टाइम ही तो हर एक चीज से रिलेटेड है ना, आप हर एक चीज को टाइम से ही, तुम टाइम के एस्पेक्ट से ही तो देखते हो। अच्छा, अब ये देखा जाए कि अब इस चीज को प्रूफ अगर करें, ठीक है, कि अगर टाइम ना हो तो किसी चीज का एग्जिस्टेंस हो पाएगा इस अर्थ पे। ठीक है, अगर हम किसी भी एक्शन को टाइम से रिलेट ना कर पाए तो क्या उसका एग्जिस्टेंस पॉसिबल है? इसको एक सिंपल सा एग्जांपल से अगर समझे, ठीक है, कि ये एक सर्कुलर पाथ, ठीक है, और यहां से मान लेते हैं कि एक कार जो है, ठीक है, इस पाथ पे मूव करना स्टार्ट करता है, इस रोटेशन, ठीक है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब क्या होता है कि इस कार को मूवमेंट के दौरान इनफाइनाइट स्पीड दे दी जाए। ओके, ठीक है, इनफाइनाइट स्पीड, इनफाइनाइट बोलने का मतलब क्या कि जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, जिसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, इनफाइनाइट स्पीड दे दी जाए तो क्या ये कार, ये जो भी यहाँ पे एक जो कार है, ये क्या विजिबल होगा? ठीक है, ये कार क्या दिखाई देगा? हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं इस चीज को? ठीक है, तो आंसर होगा बिल्कुल नहीं, नो, आप नहीं देख सकते हो। क्यों नहीं देख सकते ना? कि ये जो कार के आने और जाने, इस पॉइंट पे आने और जाने का जो टाइम गैप था ना, जो टाइम गैप था वो टाइम गैप जीरो हो गया, वो टाइम गैप ही जीरो हो गया। ठीक है, यहाँ पे उसको टाइम ही नहीं पता, टाइम ही नहीं है मेजर कर पा रहे, टाइम ही कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि उस कार में इनफाइनाइट स्पीड है। ठीक है, तो ये जो कार है ये हमें दिखाई नहीं देगा, इसका मतलब इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो टाइम से रिलेटेड है, अगर टाइम ना हो तो फिर उसका एग्जिस्टेंस भी पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, ये चीज समझ में आया ना? ठीक है, तो आप समझ गए कि टाइम क्या होता है, कि टाइम इज द ओनली एब्सोल्यूट थिंग इन दिस यूनिवर्स एंड एवरीथिंग इज रिलेटिव टू इट। ठीक है, तो अब देख ले कि टाइम क्या हुआ, डायमेंशन। ओके, ये चीज समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब इस टाइम को बेसिकली हम लोग जो एक्सप्रेस करते हैं ना, ठीक है, ओके, टाइम को अगर देखा जाए तो कोई भी एक्शन का होने का एक क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, कोई भी एक्शन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, अगर बोले कि 3 o'clock, ठीक है, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 10 o'clock, इस तरीके से आप पार्टिकुलर पॉइंट पे बोलते हो ना। ठीक है, तो ये क्या होता है, कोई भी एक्शन एक पार्टिकुलर पॉइंट पे परफॉर्म किया गया। ठीक है, लेकिन आप दूसरे कैटेगरी में भी देख सकते हो ना, तो कोई भी एक्शन का अपना एक ड्यूरेशन होता है। ठीक है, कोई भी एक्शन के परफॉर्म होने का क्या होता है, एक पीरियड होता है। ठीक है, तो आप उसको क्या बोल सकते हो, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, तो टाइम को हम बेसिकली दो कैटेगरी, दो बेसिस पे मेजर करते हैं। एक हुआ हमारा पॉइंट ऑफ टाइम एंड एक वो पीरियड ऑफ टाइम, या आप इसको ड्यूरेशन ऑफ टाइम बोल सकते हो। ओके, ये चीज समझ में आ गया ना कि टाइम डायमेंशन, और इसे हम बेसिकली 2 पॉइंट पे मेजर कर सकते हैं। इसी 2 पॉइंट से हम लोग सारे एक्शन को, जितने भी एक्शन, ठीक है, हमारे सराउंडिंग्स में हो रही है, ठीक है, चाहे वो डूइंग हो या हैपनिंग हो। ठीक है, आप बहुत समझते हो कि डूइंग और हैपनिंग ऑफ एन एक्शन, एक एक्शन तो हम खुद से परफॉर्म कर रहे हो और एक एक्शन खुद भी तो हो रहा है ना। ठीक है, तो एक डूइंग और हैपनिंग ऑफ एक्शन को इसी 2 पॉइंट एस्पेक्ट से हम लोग रिलेट करते हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम और दूसरा पीरियड या ड्यूरेशन ऑफ टाइम को। ठीक है, तो आई थिंक आप टाइम के बारे में समझ गए होंगे। ठीक है, ओके, अब यहां पे देखोगे, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट टाइम समझ में आ गया ना, तो अब एक्शन को समझना है। ठीक है, ये एक्शन क्या होता है? ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि कोई भी एक्टिविटी, ठीक है, जिसमें आपको एफर्ट लगाना पड़ता है। ठीक है, जैसे आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं तो आपको एफर्ट लगाना पड़ता है। ठीक है, तो बोलते हैं एक एक्शन है। ठीक है, अब यहां पे देखोगे कि एक्शन की भी तो अपनी कुछ स्टेट्स होती होगी। ठीक है, तो क्या होता है, स्टेट्स ऑफ एक्शन। ठीक है, स्टेट्स ऑफ एक्शन को अगर हम देखें, ठीक है, ओके, तो स्टेट्स ऑफ एक्शन में देखा जाए ना, ठीक है, तो इसकी भी अपनी 4 स्टेज होती है। ठीक है, जैसे देखा जाए, एक एक्शन होता है हमारा इंडेफिनिट स्टेट का। ठीक है, इंडेफिनिट स्टेट। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूअस स्टेट ऑफ एक्शन। एक होता है हमारा परफेक्ट स्टेट ऑफ एक्शन। ठीक है, और एक लास्ट इज, ठीक है, ये कोई अलग नहीं है। ठीक है, आप 2 एक्शन को देखो, इसका नाम ही है क्या, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इट मींस क्या, ये परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस 2 एक्शन को कंबाइन करके से बना। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस स्टेट ऑफ एक्शन। ठीक है, ये चीज समझ रहे हो कि स्टेट ऑफ एक्शन हमारी क्या हुई, 4। ठीक है, स्टेट, इंडेफिनिट स्टेट ऑफ एक्शन, कॉन्टिन्यूअस स्टेट ऑफ एक्शन, परफेक्ट स्टेट ऑफ एक्शन और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इस चारों, ये 4th को आप समझ गए ना, ये 4 पॉइंट को आप अगर समझ गए ना, तो ठीक है, तो आपको फिर
एकदम रियली में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कहीं पे फिर आगे जाकर टेंस में, ठीक है। इसी चारों पॉइंट को आप समझ नहीं पाते ना, इसी से तरीके से आप इसमें इसी से आपको प्रॉब्लम होता है कि कौन से एक्शन को कौन से टेंस में बोलना है, ठीक है, कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज करना है, यही समझ में नहीं आता इस वजह से। अच्छा अब देखो इस चीज को हम साइंटिफिकली, ठीक है, साइंटिफिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि इंडेफिनिट क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। सपोज कि आप जो है पॉइंट ए से, ठीक है, सपोज कि पॉइंट ए से आप कोई एक्शन जो है, ठीक है, पॉइंट ए पे क्या करते हो, कोई एक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट करते हो, ठीक है, पॉइंट ए। अब क्या होता है, ठीक है, कोई भी एक्शन पॉइंट ए पे आपने अपना स्टार्ट किया, ठीक है, और ये क्या होता है कि पॉइंट बी पर जाकर फिनिश हो जाता, ठीक है। कोई भी एक्शन, चाहे वो अपना होमवर्क बनाना किया, ठीक है, होमवर्क बनाने या कोई भी एक्टिविटी हो, ठीक है, आपने पॉइंट ए पे स्टार्ट किया और वो पॉइंट बी पर जाकर फिनिश हो गई, ठीक है, वो 2 घंटे की थी, 4 घंटे की थी, ठीक है, 4 आवर्स 5 आवर्स व्हाटएवर जो भी था, ठीक है, ये एक्शन जब कंप्लीट हो गया ना तो आप इसको क्या बोलोगे कि ये एक्शन हमारा डन हो गया, ठीक है। डन इसका मतलब आप बोल सकते हो ना कि ये एक्शन परफेक्ट हो गया अपने आप में, ये एक्शन क्या हो गया अपने आप में, परफेक्ट। आप बोल सकते हो ना कि ये एक्शन अपने आप में कंप्लीट है, बोल सकते हो कि नहीं, ठीक है, राइट। आप बोल सकते हो ना कि ये एक्शन जब पॉइंट ए पे हमने स्टार्ट किया और ये पॉइंट बी पर जाकर ये एक्शन फिनिश हो गई ना, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि एक्शन अपने आप में डन हो गया। आप बोल सकते हो कि एक्शन परफेक्ट हो गया मेरे लिए, ये एक्शन मेरे लिए कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यही तो हमारा परफेक्ट टेंस है, ठीक है, जब कोई एक्शन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अभी पूरा अच्छे से समझोगे ध्यान से, ठीक है। अगर दूसरा कैटेगरी में देखा जाए ना, ठीक है, तो कोई एक्शन अगर पॉइंट ए पे स्टार्ट तो हुआ, अब यहाँ पे समझो, इसे पॉइंट बी पर फिनिश होना भी फिक्स है, ठीक है, ये पॉइंट बी पर फिनिश होगा, ठीक है, लेकिन अभी ये यहाँ पे पहुंचा नहीं, अभी ये प्रोसेस में इन गोइंग ऑन है, ठीक है। जैसे कि आप क्या कर रहे हो, कोई भी एक्शन कर रहे हो जो कि क्या है, गोइंग ऑन एक्शन है, लेकिन अच्छा बताओ कोई भी गोइंग ऑन एक्शन हो, ठीक है, इधर आप, ठीक है, ब्रेकफास्ट कर रहे हो, ठीक है, स्कूल में स्टडी कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो ना, क्या वो फिनिश नहीं होगा क्या, ठीक है, वो 100% एक टाइम पे जाकर, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाकर फिनिश होने वाला है, ठीक है, लेकिन अभी वो फिनिश नहीं हुआ। जिस टाइम आप उस एक्शन की बात कर रहे हो ना, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ठीक है, जिस टाइम आप उस एक्शन को मेंशन कर रहे हो उस टाइम वो गोइंग ऑन है, ओके, उस टाइम वो गोइंग ऑन है, समझ रहे हो। अब देखोगे कैसे, आपने पॉइंट ए पर कोई एक्शन स्टार्ट किया, ठीक है, और उसे पॉइंट बी पर फिक्स होना, एकदम फिनिश होना क्या है, फिक्स है, ठीक है, लेकिन ये अभी रास्ते में, अभी इसका ये जो है पूरा हमारे एंड पॉइंट पे नहीं पहुंचा, ठीक है, लेकिन अगर ये पॉइंट बी पर पहुंच जाएगा, इसका मतलब आपने एक्शन को क्या कर लिया, डन कर लिया, आपने एक्शन को क्या कर लिया, परफेक्ट कर लिया, आपने एक्शन को कंप्लीट कर लिया। इसका मतलब आप समझे कि एक एक्शन जो था ना, ठीक है, आपने इनिशियली स्टार्ट किया, वो इनकम्प्लीट स्टेट पे था, ठीक है, और उसे आपने क्या कर दिया, कंप्लीट स्टेट में कन्वर्ट कर दिया, आपने उस एक्शन को डन कर दिया, ठीक है। अब इस चीज को समझेंगे ना, इसका मतलब ये पॉइंट देने का मतलब समझ रहे हो, ठीक है, कि ये जो एक्शन है ना, बस यही जो हमारा ड्यूरेशन है ना, इसी के लिए वैलिड है, ठीक है, ये ना ही इसके पीछे कोई वैल्यू करता और ना ही ये, बस इसकी बात इतने में ही खत्म हो रही, ठीक है। ये भी देखो पॉइंट फिक्स किया गया है, इसका मतलब क्या कि ये एक्शन भी बस इसी ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इसी पीरियड ऑफ टाइम के लिए वैलिड है, इसके आगे और पीछे एक्शन का कोई रिलेवेंसी नहीं है, ओके, ये चीज समझ रहे हो ना। अच्छा, ये तो समझ में आ गया कि कोई भी एक्शन आप लाइफ में स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो वो फिनिश होता है एक टाइम पे, ठीक है। इसका मतलब कोई भी एक्शन हम स्टार्ट किए वो थोड़ी देर के लिए क्या रहता है, गोइंग ऑन स्टेज में, ठीक है, गोइंग ऑन स्टेज, दैट इज कॉन्टिन्यूअस गोइंग ऑन स्टेट ऑफ एक्शन, इट मींस क्या, कॉन्टिन्यूअस गोइंग ऑन होगा थोड़ी देर के लिए, और वही गोइंग ऑन एक्शन आगे जाकर क्या बन जाएगा, आपका परफेक्ट एक्शन, वही एक्शन आपका डन हो जाएगा, ठीक है। आप कोई भी एक्शन एक्टिविटी स्टार्ट करते हो, ठीक है, अब वो 2 आवर्स में फिनिश हो, 3 आवर्स में फिनिश हो या 4 डेज में फिनिश हो, वो फिनिश होगा ना, तो ये 4 डेज तक, 2 आवर्स तक, 3 आवर्स तक ये क्या रहेगा, गोइंग ऑन, इन प्रोसेस, ठीक है, इन प्रोसेस ये एक्शन रहने वाला, ठीक है, लेकिन इसका ये फिनिश होना क्या होता है, फिक्स होता है, ये कंप्लीट होना फिक्स होता है, ठीक है। तो 2 स्टेट ऑफ एक्शन आप लोग समझ गए कि कोई भी एक्शन को जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो वो इनिशियली कॉन्टिन्यूअस स्टेट में होता है, ठीक है, और वो एक पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद, एक ड्यूरेशन के बाद, एक सर्टेन पॉइंट पे वो जाकर क्या हो जाता है, परफेक्ट बन जाता था। ये दोनों तो आप समझ गए कि कॉन्टिन्यूअस स्टेज ऑफ टाइम क्या होता है, परफेक्ट स्टेज ऑफ टाइम क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये समझना ना, अच्छा, तो ये इंडेफिनिट क्या हुआ, ठीक है। कुछ एक्शंस ऐसी होती है, ठीक है, अब देखोगे ये बनाने से आप समझ गए होगे, ठीक है, ठीक है, ये इन्फिनिटी तक है।
इसका मतलब क्या है ना कि आप इसको मेंशन ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये कब स्टार्ट होगा, कब गोइंग ऑन होगा, कब कंप्लीट होगा, इसका कोई हमें पता नहीं है, ठीक है। इसके लिए हमें इसका कोई भी एस्पेक्ट ऑफ मेजरमेंट, कोई भी एस्पेक्ट ऑफ रिलेशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आप इसको ओके गाइस, तो हम लोग देख रहे थे स्टेट्स ऑफ एक्शन, ठीक है। स्टेट्स ऑफ एक्शन को समझने की कोशिश की तो आप लोग नहीं समझा कि कंटिन्यूअस एक्शन क्या होता है, ठीक है। तो एक पॉइंट ए पे पॉइंट ए से आपने कोई एक्शन स्टार्ट किया, ठीक है, कुछ देर के लिए गोइंग ऑन है, और एक पॉइंट बी पर जाकर ये फिनिश जैसे ही होगा ना, ठीक है, तो आप ये एक्शन बोलोगे कि ये कंप्लीट हो गया, हमारा डन हो गया, ठीक है, मींस एक्शन परफेक्ट हो गया। अच्छा, कुछ एक्शंस हमारी ऐसी होती है ना, ठीक है, जिसको आप मेजर ही नहीं कर सकते, ठीक है। ये मतलब इसका कोई लिमिटेशन ही नहीं है, इसका कोई बाउंडेशन ही नहीं है, कब स्टार्ट होगा, ठीक है, कब इसका स्टार्टिंग है और कब ये एंडिंग होने वाला है, ठीक है, इसका हमें कोई पता ही नहीं, ठीक है। तो ये होती है हमारी, ये इसका मतलब ये डेफिनेट नहीं है, ठीक है। एक्शंस के स्टार्टिंग पॉइंट एंड इसका फिनिशिंग पॉइंट हमें क्या ये पता ही नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, एक इनडेफिनिट स्टेट ऑफ एक्शन, ठीक है, इनडेफिनिट। ये दोनों जो एक्शन होती है ना, ये क्या होती है, डेफिनिट, ठीक है। ये दोनों जो हम बोल रहे हैं ना, ये दोनों क्या है, डेफिनिट स्टेट ऑफ एक्शन। ये हमें पता है कि ठीक है, ये एक बार स्टार्ट होगा इतने टाइम पे और इतने पे फिनिश होगा, ठीक है, लेकिन ये क्या हमारा इनडेफिनिट स्टेट ऑफ एक्शन, ओके। तो जो इनडेफिनिट स्टेट ऑफ एक्शंस होती है ना, वो क्या होती है, परमानेंट या फ्रीक्वेंट, आप इसको बोल सकते हो, फ्रीक्वेंट एक्शन। अच्छा, एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जैसे आप समझ सकते हो, ओके, ये हमारी रिवर फ्लो कर रही है, रिवर का फ्लोइंग, ठीक है, ये अर्थ का रोटेशन हो रहा, अर्थ का रोटेशन है, रिवॉल्यूशन, जो भी बात करो, ठीक है। ये एक्शन, इसका मतलब क्या है, ये एक्शन तो गोइंग ऑन है ना, ये एक्शन क्या है, कंटिन्यू है, इन प्रोसेस में है, ठीक है। ये एक्शन क्या है, इन प्रोसेस में, आप बोल सकते हो कि ये एक्शन इन प्रोसेस में है, ठीक है। अब ये बताओ कि रिवर फ्लो कर रही है, अर्थ का रोटेशन या रिवॉल्यूशन जो है, जो भी इन गोइंग ऑन है, गोइंग ऑन प्रोसेस में है, ठीक है, तो क्या आप बोल सकते हो कि ये कभी फिनिश होगी, क्या आप कभी बोल सकते हो कि कब फिनिश होने वाली है, रिवर का फ्लोइंग कब फिनिश होगा, कब इसका एंड होगा, या अर्थ का रोटेशन रिवॉल्यूशन कब फिनिश होने वाला है, आप ये नहीं बोल सकते हो, बल्कि ये है तो कॉन्टिन्यूअस स्टेट में। और अभी हमने बोला कि जो एक्शन कॉन्टिन्यूअस स्टेट में होती है, वो उसका फिक्स होना, उसका फिनिश होना क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है, वो एक परफेक्ट एक्शन में बनती। लेकिन कुछ एक्शंस ऐसी है, ठीक है, जो कॉन्टिन्यूअस स्टेट में तो है, लेकिन आप उसको नहीं बोल सकते हो कि वो कब फिनिश होने वाली, ठीक है, आप उसका कोई टाइम बाउंडेशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वो जो एक्शंस होती है, वो क्या होती है, परमानेंट होती है या फ्रीक्वेंट होती है, आपकी हैबिट, ठीक है। आप डेली क्या होता है, ठीक है, आप डेली 5 o'clock इन द मॉर्निंग, ठीक है, 5 o'clock इन द मॉर्निंग वेकअप करते हो, ठीक है, गेटअप, एंड अब ये देखोगे ना कि आपकी ये क्या है, एक रूटीन है, ठीक है। अच्छा, क्या ये डेफिनेट है, क्या आपकी एक रूटीन तो है, क्या सकते हो, रूटीन एकदम 100% डेफिनेट हो सकती है, ठीक है, हो सकता है ना कि विदाउट वॉट एवर रीजन आप लेट नाइट सोए तो फिर कल आप 7 o'clock गेटअप करोगे, ये चीज समझ में आ रहा ना, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है ना कि अगर आपकी रूटीन है 5 o'clock, तो आज भी आप 5 o'clock पे उठे, ठीक है, कल भी, ठीक है, फिर नेक्स्ट डे, फिर नेक्स्ट डे। इसका मतलब ये क्या हो रहा है कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये एक्शन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या हो रहा है कि एक्शन रिपीट हो रहा है। तो दो कैटेगरी में हम देखें ना, ठीक है, कि कॉन्टिन्यूअस स्टेट में तो है, लेकिन ये कभी एंड नहीं हो सकता, इसका कभी फिनिशिंग पॉइंट नहीं आ सकता, आप कंसीडर ही नहीं कर सकते इस चीज को। और दूसरा देख रहे हैं कि एक एक्शन हमारा फ्रीक्वेंट है, इसका मतलब एक सर्टेन टाइम के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा। आज आपके स्कूल का टाइम है 8 PM, ठीक है, सॉरी 8 AM, ठीक है, आप इन द मॉर्निंग 8 AM आप स्कूल जाते हो, ठीक है, तो फिर कल टुमारो आप क्या करोगे, 8 AM में फिर स्कूल के लिए निकलोगे। इसका मतलब क्या हो रहा है कि सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बाद ये एक्शन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंट एक्शन, ठीक है, फ्रीक्वेंट एक्शन। तो आप लोग समझ गए ना, दोनों में डिफरेंस क्या है। एक एक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हुए उसका वो फिक्स होना, उसका फिनिश होना क्या होता है, फिक्स होता है, वो एक सर्टेन पॉइंट के बाद फिनिश होगी। और एक एक्शन ऐसा है कि जिसका हम बाउंडेशन ही नहीं कर सकते कि वो कब फिनिश होगा, ठीक है। इसका मतलब हमें समझ गया है कि एक एक्शन जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है, लेकिन वो परमानेंट होता, और एक एक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है वो टेम्पररी होता, ठीक है। तो आप इसको इंडेफिनिट को बोल सकते हो, ठीक है, इंडेफिनिट को आप क्या बोल सकते हो, इंडेफिनिट स्टेट ऑफ एक्शन को बोल सकते हो आप, बहुत ही ध्यान से समझोगे, परमानेंटली, ठीक है, सॉरी, परमानेंटली गोइंग ऑन एक्शन
परमानेंटली गोइंग ऑन एक्शंस, या आप इसको दूसरे फॉर्म में देखा जाए, ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हैं इसको, एक फ्रीक्वेंट एक्शन। कौन से एक्शन? फ्रीक्वेंट एक्शन, ठीक है, क्योंकि एक सर्टेन पॉइंट के बाद क्या होती है, रिपीट होती है, ठीक है। अगर कॉन्टिन्यूअस एक्शन को देखोगे ना, ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस एक्शन क्या होता है, ये भी गोइंग ऑन है, लेकिन ये सर्टेन पॉइंट, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या होने वाला है, एक फिनिश होने वाला, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ना, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये जो है एक परमानेंटली गोइंग ऑन एक्शन, लेकिन ये क्या है, जब ये फिनिश होने वाला ना, इसका मतलब थोड़ी ही देर के लिए एक सर्टेन पॉइंट होता है, इसको आप बोल सकते हो, ठीक है, टेम्पो, ठीक है, टेम्पोररली गोइंग ऑन एक्शन, ठीक है। ये क्या है हमारा टेम्पोररली गोइंग ऑन एक्शन, इसका मतलब एक सर्टेन एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या है, कंटिन्यू, और इसका क्या होना, एंड होना क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। उसके बाद आप एक स्टेट ऑफ एक्शन को देखोगे, परफेक्ट, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा, जब कोई भी एक्शन क्या है कुछ देर के लिए प्रोसेस में इन गोइंग ऑन है, ठीक है, और वो क्या होता है एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद क्या होता है, एक फिनिश हो जाता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो, क्या हो सकता है, आप परफेक्ट एक्शन को क्या बोल सकते हो, कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट या गोइंग ऑन, कंप्लीट या सॉरी कंप्लीट या परफेक्ट एक्शन आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, परफेक्ट एक्शन, ठीक है, डन हो गया, ये एक्शन आप डन हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि ये गोइंग ऑन एक्शन होगा जो परमानेंटली गोइंग ऑन होगा, ठीक है। तो परमानेंटली गोइंग ऑन एक्शन या फ्रीक्वेंट एक्शन को हम बोलते हैं क्या, इंडेफिनिट, ठीक है। तो जितनी भी हमारी यूनिवर्सल ट्रूथ है, रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है, लाइट का ट्रैवलिंग ऑफ लाइट, यू नो, और ये बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये सब देखोगे आप, कोई भी हमारी जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो हम इंडेफिनिट एक्शन में कंसीडर करते हैं। आपकी कोई रूटीन होती है, आपकी जो हैबिट होती है, ठीक है, वो फ्रीक्वेंट होती है, इस वजह से आप लोग इसे इंडेफिनिट स्टेट में करते हो। आप क्या बोलते हो, ठीक है, आई गो टू स्कूल डेली, ठीक है, आई लर्न इंग्लिश डेली, आई लर्न इंग्लिश एवरी डे, इस टाइप से आप सेंटेंस बोलते हो। इसका मतलब क्या है, इंडेफिनिट, आप कौन सी वर्ब का फॉर्म यूज कर रहे हो, फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, आप देखो कॉन्टिन्यूअस स्टेट में देख रहे हैं, तो ये क्या हुआ, टेम्पररली गोइंग ऑन एक्शन, इसका मतलब क्या है, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या है, गोइंग ऑन है, और वो फिनिश हो गई, इसलिए बोला गया टेम्पररली गोइंग ऑन एक्शन, ठीक है। परफेक्ट एक्शन का देखा जाए तो ये डन है, कंप्लीट या परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट एक्शन बोल सकते हैं। इसका मतलब मैं समझ कि कोई भी कॉन्टिन्यूअस एक्शन एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जाकर क्या होती है, परफेक्ट होती है। और जब वो कॉन्टिन्यूअस एक्शन जो है ना परमानेंट हो जाए, ठीक है, उसका एंडिंग पॉइंट ही ना हो, तब वो हमारा बन गया कौन सा एक्शन, इंडेफिनिट एक्शन। ये डेफिनिट ही नहीं है कब फिनिश होगा, तो बन गया हमारा इंडेफिनिट एक्शन। और ये दोनों एक्शन हमारी क्या होती है, डेफिनिट होती है, इसका फिक्स होना, इसका फिनिश होना क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट देखोगे ना, ये थोड़ा सा इसमें कुछ, ये कुछ अलग नहीं है, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इज नथिंग बट, ठीक है, मिक्सचर ऑफ टू स्टेट्स ऑफ एक्शन, कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट, ठीक है। आप देख सकते हो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, एक एक्शन ऐसी भी होती है कि एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टार्ट होती, ठीक है, इसमें आप टाइम मेंशन करते हो, ठीक है, किस टाइम पे ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। और इसमें क्या होता है ना कि एक पार्शियल कंप्लीशन एंड पार्शियल इनकम्प्लीशन, पार्शियल कंप्लीशन एंड पार्शियल इनकम्प्लीशन होता है एक्शन में, ठीक है। इस टाइप का जो एक्शन होता है ना, इस टाइप के एक्शन को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन, ठीक है। आप बोल सकते हो क्या, इसको अगर डिफाइन करेंगे, ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, पार्ट ऑफ एन एक्शन इज कंप्लीट and another part is incomplete, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि इस एक्शन में क्या हो रहा है, पार्शियल कंप्लीशन एंड पार्शियल इनकम्प्लीशन है, ठीक है। जैसे अगर देखा जाए, ठीक है, तो कोई पर्सन क्या होता है कि ऑफिस जा रहा, ठीक है, उसका क्या है, ऑफिस का टाइम 9 o'clock, ठीक है, 9 o'clock इन द मॉर्निंग। अच्छा, अब वो 9 से 5 के क्या करता है, अपना ड्यूटी का परफॉर्म करता है, ठीक है, अपने ड्यूटी को परफॉर्म करते हैं ना। तो क्या वो 9 से 5 कर रहा है, तो इसका पूरा का पूरा एक्शन जो है, इसका पूरा जो एक्टिविटी है कंप्लीट हो गया क्या, नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ, वो उस दिन के लिए कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसका मतलब वो पार्टिकुलर डे के लिए उस एक्शन को क्या कर चुका है, परफेक्ट कर चुका है। लेकिन नेक्स्ट डे वो फिर से एक्शन कंटिन्यू होने वाला है, फिर से वो 9 to 5 जॉब करने वाला है, 9 to 5 अपना ड्यूटी को परफॉर्म करने वाला है, ठीक है। फिर वो डन करेगा, फिर वो कंटिन्यू हो जाएगा, फिर डन करेगा, फिर कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। तो इसी एक्शन को बोलते हैं, एक बार डन हो गया मतलब एक्शन परफेक्ट हो गया, और फिर से इन प्रोसेस में आ गया मतलब कंटिन्यूअस हो गया, तो ऐसे एक्शन को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होगे, ठीक है। जैसे अगर हम बोले ना, ओके, जैसे एक इसको समझोगे, जैसे कि बोला गया एक एग्जांपल से, ओके, ठीक है, यहां तक समझ गए होगे आई थिंक, ठीक है। अगर एक एग्जांपल से देखा जाए, जैसे लिखा जाएगा ना, आई एम सॉरी waiting for the bus
सिंस 3 o'clock। अच्छा, अब यहाँ पे समझोगे, सेंटेंस लिखा गया आई हैव बीन वेटिंग फॉर द बस सिंस 3 o'clock। ठीक है, अब क्या होता है कि हम बस स्टॉप पे बैठे हैं और बस का वेट कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है, हमारा फ्रेंड जो है, ठीक है, बस का वेट करते हुए हमें बहुत टाइम हो गया। ठीक है, उस टाइम मेरा फ्रेंड आता है एक 7 o'clock में। ठीक है, 7 o'clock पे मेरा फ्रेंड आता है और वो पूछता है, कह रहे क्या कर रहा है यहाँ पे यार। ठीक है, तो हम बोलते हैं क्या, ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर द बस सिंस 3 o'clock। ठीक है, इट मीन्स व्हाट, आप 3 बजे से एक एक्शन को परफॉर्म कर रहे थे, वेटिंग कर रहे थे बस का। ठीक है, 3 o'clock से, और ये कितना 7 o'clock तक भी आपका फिनिश नहीं हुआ, वो कंटिन्यू है। लेकिन 4 आवर्स का, ये जो 4 आवर्स का ड्यूरेशन है, ये जो 4 आवर्स का ड्यूरेशन है, ये एक्शन तो कंप्लीट हो गया ना। ठीक है, अब आप कितने देर तक और वेट करोगे, ये आप पे डिपेंड करता। इसका मतलब हमें समझ में आया कि एक ड्यूरेशन को तो हमने कंप्लीट कर लिया, और अभी एक्शन का एक और पार्ट है जो इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो जब पार्शियल कंप्लीशन एंड पार्शियल इनकम्प्लीशन किसी भी एक्शन में देखने को हमें मिलता, ठीक है, तो इस एक्शन को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस स्टेट ऑफ एक्शन। ओके, ये चीज समझ में आ रहा होगा आई थिंक। ओके, तो आई थिंक ये समझ गए होंगे कि परमानेंटली गोइंग ऑन एक्शन अगर कोई भी होगा तो वो, या फ्रीक्वेंट एक्शन तो हमारा इंडेफिनिट स्टेट ऑफ एक्शन। ठीक है, अगर टेम्पररी गोइंग ऑन एक्शन को देखें तो वो कॉन्टिन्यूअस स्टेट ऑफ एक्शन, डन, कंप्लीट या परफेक्ट एक्शन को अगर देखें, ठीक है, तो वो हमारा क्या हुआ, परफेक्ट एक्शन। ठीक है, एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन को देखें तो ये बस ये दो एक्शन का क्या है, मिक्सचर है। ठीक है, पार्ट ऑफ एक्शन इज कंप्लीट एंड अनदर इज इनकम्प्लीट। कंप्लीशन एंड इनकम्प्लीशन दोनों एक साथ होता। ठीक है, तो आप इसको बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन। अच्छा, तो हम लोग 2 चीजों को डिस्कस कर लिए, एक टाइम को समझ लिए, एक, ठीक है, क्या होता है हमारा टाइमलाइन। ठीक है, एक टाइम को अच्छे से समझे, पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम कैसे होता है। ठीक है, कैसे टाइम एक डायमेंशन है, इससे हम लोग एक्शन को रिलेट करते। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए फिर स्टेट्स ऑफ एक्शन को समझ लिए। ठीक है, तो यही तो स्टार्टिंग में बोला गया ना कि टेंस होता क्या है, तो टेंस इज नथिंग बट टाइम ऑफ एक्शन।